हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिनेश कुमार। पिछले क्लास मैंने एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 2 लेकर आया था, जिसमें आपको एक कंसेप्ट बताया गया था, जिसमें ये बताया गया होगा कि एलसीएम का नाम छोटा होता है, काम बड़ा करेगा, और एचसीएफ का नाम बड़ा होता है, काम छोटा करेगा। इस कंसेप्ट को भूलना नहीं है, क्योंकि जितने भी प्रश्न आधारित हैं सभी इसी कंसेप्ट पे हैं। प्रश्न में परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन अपने कंसेप्ट में परिवर्तन नहीं करना। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, कल आपको बता दिया गया था कि ये जैसे भी ऐसे प्रश्न होंगे तो एलसीएम का मतलब होता है नाम छोटा काम बड़ा। तो देखिए, तो इसमें से एलसीएम मतलब हमसे छोटा, नाम छोटा है, काम बड़ा है, तो इसमें से सबसे बड़ा कौन है? तो माइनस के केस में जो संख्या सबसे छोटी होती है वही सबसे बड़ी होती है। यानी हम लिख सकते हैं 5 के पावर -9, 5 के पावर -9। लेकिन अगर एचसीएफ की बात करें, यानी नाम बड़ा है काम छोटा है, तो नाम बड़ा है काम छोटा, तो सबसे इसमें सबसे छोटा कौन होगा? तो जिसकी संख्या ज्यादा होगी वो संख्या क्या होगा? जिसका संख्या ज्यादा होगा वो सबसे छोटी होगी, यानी 5 के पावर -16। दूसरे प्रश्न है, दूसरे देखिए, हमने पहले भी बता दिया है, पर क्वेश्चन में परिवर्तन होंगे, कंसेप्ट में परिवर्तन नहीं होने चाहिए। इसलिए पहले क्वेश्चन की बात की जाए, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की। तो देखिए, ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले संख्या को लेते हैं। तो सबसे पहले संख्या क्या है? 10 15 20, 10 15 20। तो 10 15 20 का अगर एलसीएम लिया जाए तो 20 दूनी 40, 20 तिया 60, इसका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम निकालने के लिए आपको पिछले क्लास में बता दिया गया था, 60 एलसीएम हो जाएगा। तो संख्या का एलसीएम खत्म, संख्या का कहानी खत्म। उसके बाद अब ए का केस आया, तो ए में देखिए कि ए में सबसे बड़ा कौन है। तो ए के केस में अगर बड़ा देखा जाए तो ए के केस में बड़ा होगा ए स्क्वायर। अगर बी के केस में देखा जाए तो बी है, यहाँ भी बी है, यहाँ बी स्क्वायर है, तो बी के केस में देखा जाए तो यहाँ बड़ा होगा बी स्क्वायर। लेकिन सी के केस में देखा जाए तो सी है, सी स्क्वायर है, सी है, तीनों में सी में सबसे बड़ा कौन है? तो सी स्क्वायर है। इसका हम बड़ा लेने का कारण क्या है कि एलसीएम नाम छोटा है, हम बड़ा लेंगे, एक साथ नहीं लेना, सबको अलग अलग। इसका मतलब 60 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इसका आंसर है। इसी सेम प्रश्न है, यहाँ एलसीएम आपसे पूछा गया था, इससे एचसीएफ पूछा गया। तो यहाँ यहाँ 10 15 20, सबसे पहले 10 15 20 को कॉमन, सबसे छोटा क्या होगा इसमें? कॉमन क्या होगा? सबसे बड़ी कॉमन, यानी कहने का मतलब 5। अब यहाँ देखिए, ए स्क्वायर ए है, ए स्क्वायर, यहाँ बड़ा लेते थे, यहाँ क्या लेंगे? छोटा, है कि नाम छोटा था, काम यहाँ बड़ा करेगा, यहाँ नाम बड़ा है, काम छोटा करेगा। तो तीनों में देखा जाए, ए के केस में देखिएगा तो ए छोटा है, बी के केस में देखा जाए तो बी छोटा है, सी के केस में देखा जाए तो सी छोटा है। इसीलिए इस प्रश्न का जो एचसीएफ होगा वो होगा 5 A B C, 5 A B C। अब आगे प्रश्न को पढ़ते हैं। तो आगे के प्रश्न में देखिएगा, प्रश्न की धीरे धीरे, प्रश्न का टॉपिक धीरे धीरे बदल रहे हैं, ठीक ना? प्रश्न अपना आकार बदल रहा है, लेकिन हमारे कंसेप्ट में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। नाम छोटा काम बड़ा, नाम बड़ा काम छोटा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 के केस में देखिए, 2 है, 2 है, 2 हमसे क्या पूछा है? एलसीएम, यानी नाम छोटा है काम बड़ा है, इसका मतलब हमको बड़ी संख्या लेना है। तो 2 के पावर 3, 2 के पावर 2 और 2 के केस में सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? तो सबसे बड़ा हो जाएगा 2 के पावर 3। अगर दूसरे 3 के केस में देखा जाए तो 3 के केस में देखिए, तो 3 के केस में सबसे बड़ा 3 के पावर 5। अगर 5 के केस में देखा जाए तो 5 के केस में सबसे बड़ा 5 के पावर 2। अगर 7 के केस में देखा जाए तो 7 के केस में यहाँ 7 है, यहाँ 7, यहाँ 7, यहाँ 7 नहीं है, यहाँ 7 है, तो 7 के केस में देखा जाए तो 7 के पावर क्या? 9। ये प्रश्न का, यानी नाम छोटा होगा काम बड़ा होगा। सबको अलग अलग प्रश्न, सबको अलग अलग, हमें सभी से बड़ी, सबसे अलग अलग बड़ी संख्या हमको लेना है। यहाँ आइएगा, नाम छोटा है, सॉरी नाम बड़ा है, काम छोटा होगा, यानी हमको सब छोटी संख्या चाहिए। तो छोटी संख्या चाहिए, तो देखिए, तो 2 के केस में छोटी संख्या कौन है? 2 के केस में देखा जाए तो छोटी संख्या 2। 3 के केस में देखा जाए तो छोटी संख्या 3 स्क्वायर। 5 के केस में देखा जाए तो छोटी संख्या 5। 9 के केस में देखा जाए तो छोटी संख्या 9।
यानी इस प्रश्न का आंसर है। अब आगे के प्रश्न को देखते हैं। तो आगे के प्रश्न देखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए प्लस बी का एचसीएफ निकालना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए प्लस बी का एचसीएफ निकालना है। तो आप पढ़ चुके होंगे कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फार्मूला होता है, काहे कि हमको यहाँ से छोटा बड़ा नहीं डिसाइड कर पाने कि कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा, कुछ करना नहीं है। हम एचसीएफ का मतलब बताए थे कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है, कॉमन। अगर बड़ा छोटा नजर नहीं आए तो वहां देख लीजिए कि कॉमन क्या है। तो ये जब पढ़े होंगे तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, और ए प्लस बी आपका दिया गया है। अब देखिए तो ये दोनों में कोई कॉमन है क्या, कॉमन है, कॉमन है। ये कॉमन भी नजर नहीं आ रहा तो देख लीजिए कि ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा। तो बड़ा ये बड़ा है कि ये बड़ा है, अगर ये भी नहीं आ रहा तो देख लीजिए कि दोनों में कॉमन कौन है। तो कॉमन ए प्लस बी यहाँ भी है, ए प्लस बी यहाँ भी है, इसीलिए इसका जो एचसीएफ होगा ए प्लस बी होगा। सेम प्रश्न यहाँ भी है ना। तो अब यहाँ से देखिए, नाम बड़ा है काम छोटा, नाम बड़ा है काम छोटा। अब यहाँ भी अगर छोटे को हम नहीं निकाल पा रहे कि कौन इसमें से छोटे होंगे, तो सबसे पहले उसको तोड़ दीजिए। तोड़ने के बाद जो कॉमन आएगा वही सबसे छोटी होगी। यानी कहने का, यानी इसको 3x प्लस वाई का होल क्यूब। दूसरा क्या है, 9 इंटू एक्स वाई का होल स्क्वायर। तीसरा है आपका 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अब पहले भी पढ़े होंगे कि क्यू का मतलब होता है कि क्यू का मतलब किसी भी संख्या को हम 3 बार लिख सकते हैं। तो इसको हम 3 बार लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई। किन्हीं को समस्या होनी नहीं चाहिए। स्क्वायर का मतलब के बार, 2 बार। 9 है तो 9 इंटू एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई। अगर तीसरी देखा जाए तो यहाँ ये सूत्र हो जाता, स्क्वायर नहीं है ये सूत्र है, एक्स स्क्वायर माइनस क्या वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू क्या ए माइनस बी। अब तीनों में देख लिया जाए कि हमसे पूछा क्या है एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन। तो कॉमन देखिए तीनों में कॉमन क्या है, एक्स वाई यहाँ भी है, एक्स वाई यहाँ भी है, एक्स वाई यहाँ भी है। ये तीनों एक दूसरे, तीनों के तीनों क्या है, तीनों में कॉमन है, एक्स प्लस वाई तीनों में कॉमन है। इसलिए इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का जो एचसीएफ हो जाएगा वो क्या 6, सॉरी, इस प्रश्न का जो एलसीएम हो जाएगा एक्स प्लस वाई। लेकिन एक्स प्लस वाई तो संख्या हो गया, अल्फाबेट हो गया, लेकिन इनमें संख्या भी मौजूद है, यानी 3 9 6, 3 9 6। अब इसमें से देखिए कॉमन क्या है, तो इसमें कॉमन क्या हो जाएंगे 3, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस वाई। तो एक कंसेप्ट और है जो आपके एलसीएम एचसीएफ को चैप्टर को समाप्त कर सकता है, जो अगले टॉपिक में हम लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। और जो आप पे को पिछले क्लास में एचडब्ल्यू दिए गए थे, एचडब्ल्यू बनाने के बाद आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए आज के लिए जय हिंद।